हाय फ्रेंड्स, टारगेट भी सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे और आप मस्त भी होंगे। आज हम आपको रीट का जो आया है इस समय फॉर्म, उसका हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ये साल पेपर है जो 2021 में पूछा गया था। तो आप इसी तरह से इसी बेस पर आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप का स्कोर अच्छा जाएगा। हम आपको एक एक करके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, अलग अलग करवाएंगे। जैसे हिंदी का अलग करवाएंगे और सीडीपी का, मैथ का, ये सब अलग करवाएंगे। तो जैसे वहाँ जैसे पूछे जाते उसी तरह हम करवाएंगे। तो हमने एमपी टेट करवाया था, तो एमपी टेट में काफ़ी लोग बता रहे थे कि जिस आपने प्रैक्टिस सेट करवाया था तो अच्छा स्कोर गया था। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू। और जिन्होंने अगर टेट का तैयारी किया होगा तो वो आसानी से उनको मतलब निकल जाएगा, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं रीट के लिए तो वो कड़ी मेहनत करें। तो देखिए इसमें इस तरह से पूरे वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षण के परिणामों के किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण हैं। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न से, बी है वर्ट के प्रयत्न से, और सी है एपी सुखिया के प्रयत्न से, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो आप लोग बताइएगा, मतलब आप लोग क्या बताएंगे। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को इस क्वेश्चन को मतलब जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न से। देखिए इसमें व्याख्या है वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणाम डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्नों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने कुछ सामान्य उपकरणों को सुझाव दिया जिसके द्वारा एक ही अध्यापक छात्रों को वाचन संबंधित कठिनाइयों को पता लगाए सामर्थ्य हो सकता है। वे समांतर उपकरण निम्न प्रकार, जैसे एक छोटा शीशा, पढ़ने का उपयुक्त फोल्डर का, पुस्तक और छात्र का लेखन। तो देखिए इसी तरह से व्याख्या देखिए इसका हम। तो 62 है वाचन का निदानात्मक परीक्षण के यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिसको पढ़ने के लिए मिनट की समय निर्धारित किए गए हैं। 158 है, 100 है, 200 है, 50 है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए 158 शब्द है। देखिए इसका डिस्क्राइब जो है व्याख्या किया है। देखिए प्रतांग जो है 80, मतलब सूत्र भी है इसका। देखिए वाचन निदानात्मक परीक्षा के यांत्रिक यथार्थता मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षाएं, जिसमें 158 शब्द होते हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी किसी शब्द के 5 सेकंड से ज़्यादा हिचकिचाता है तो उसे आगे बढ़ने का आदेश दे दिया जाता है और उस शब्द को एक गलती मान लिया जाता है। 1 मिनट तक पढ़ने के बाद उसे रुकने को कहा जाता है और निम्न विधि से उसकी सही संख्या निकाल लेते हैं। जैसे कुल अंक है, समस्त पढ़े हुए शब्द, गलतियाँ। तो देखिए दिया गया है उदाहरण, तो देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक के। देखिए 63 है लिखने के परीक्षण विधियाँ पेस्टोलॉजी विधि है। तो अगर आप टेट में पढ़े होंगे तो पेस्टोलॉजी विधियाँ आप लोग कर लेंगे। देखिए तो इसमें ऑप्शन देखिए ये सही किए, वर्णों को छोटे छोटे खंड कर उनके खंडों का योग करना। इसमें व्याख्या है लिखने की शिक्षण विधि पेस्टोलॉजी विधि में बालकों को सबसे पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है। अक्षर लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले वर्णों को छोटे छोटे खंड कर लिए जाते हैं, फिर उनके खंडों को अभ्यास कराया जाता है। जैसे का के लिए, जैसे ए, वाह वाह, का, इस प्रकार। 64 है संरचनात्मक उपागम के संबंधित में एफ जी फ्रेंच के तीन सिद्धांत दिए हैं, क्रमशः हैं वो। देखिए 3 सिद्धांत दिए थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए चूज किए गए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। देखिए आप लोग मतलब प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, आप लोगों का स्कोर अच्छा जाएगा। उसमें जैसे जनरल के लिए 90 चाहिए और
सामान्य के लिए देख हम एक वीडियो इस पर लाएंगे किसको कितना अंक लाना है। देखिए ऑप्शन इसमें ए सही है। संरचना में उपागम के लिए शिक्षण F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए। वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, और तीसरा छात्रों को क्रियाशीलता। इसमें देखिए इस विधि के अभ्यास से स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुवाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त में नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है। देखिए व्याख्या प्रणाली है, रंगमंच अभिनय प्रणाली, आदर्श नाट्य प्रणाली है, और यदि उपयुक्त प्रणाली संयुक्त प्रणाली है मतलब। तो इसमें सी है ऑप्शन। देखिए सी है। इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुवाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा के उतार चढ़ाव आता है। उपयुक्त पंक्तियाँ नाटक के शिक्षण का आदर्श नाट्य प्रणाली के लिए किए गए हैं। देखिए मुहावरा दिए है आप लोगों को, मतलब व्याकरण ज़्यादा पढ़ना है और CDP अगर पढ़ेंगे तो उसमें सबका CDP कवर कर लेगा। हिंदी का संस्कृत मतलब सब में 5-5 आता है, ज़्यादा नहीं इसमें पैडागोजी आता। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा देखिए उपयुक्त है, तो इसमें A और B दोनों सही है। कड़ा मुकाबला करना, करार जवाब देना, दोनों सही है। 67 है। निम्न क्रिया विशेषण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर B है धीरे धीरे। जहाँ धीरे धीरे लिख के बीच में अगर चिन्ह दे दिए तो क्रिया विशेषण होता है। देखिए को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसमें देखिए संप्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन B सही है इसमें। आज हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे अगले एक वीडियो में। देखिए कई उदाहरण दिए गए हैं। कर्म कारक संप्रदान कारक। देखिए 69 है। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। तो विकल्प इसमें ऑप्शन ए है डाल्टन प्रणाली है। देखिए भाषा शिक्षण विधियों को डाल्टन प्रणाली विधि प्राथमिक बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है, अतः विकल्प ए सही है। तो 70 है। देखिए भाषा शिक्षण के संरचनात्मक उपागम का अर्थ है, तो ऑप्शन है बालकों को कविता पाठन करवाना, बी है बालकों को श्रुतलेख लिखवाना, और सी है भाषा के मूल संरचना का शिक्षण करवाना, और डी है भाषा के विकास में पौढ़ता लाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए सी सही किए गए, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। ये हो गया, मतलब 10 ही क्वेश्चन रहता है और बाकी अब इसमें पैराग्राफ दिए पैराग्राफ मतलब वो रहेगा, तो गद्यांश या पद्यांश दे देगी, उसमें पूछेंगे कि मतलब इसमें से कौन सा लेखक है, कौन सा मतलब व्याकरण संधि दे देगा। क्या मतलब देखिए 76 हैं। आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर का व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायता है। देखिए ऑप्शन है ए है श्रव्य साधन के रूप में, बी है दृश्य साधन के रूप में, सी है खेल गतिविधियों के लिए दृश्य रूप में, और डी है श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। तो आप लोग देखिए इसमें तो क्या ऑप्शन चूज किए हैं लोग। ये ऑप्शन बी है, डी है इसमें श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। तो इसमें देखिए क्या व्याख्या है, देखते हैं। आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण के श्रव्य दृश्य साधन के रूप में सहायक है। स्मार्ट कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जहां कंप्यूटर एवं दृश्य श्रव्य उपकरणों को सुसज्जित निर्देश स्टेशन होता है।
प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न मीडिया की मदद से शिक्षण कार्य किया जाता है। इस स्मार्ट कक्षा डीवीडी एंड वीएचएस, ब्लैक बोर्ड, प्लेबैक, पावर पॉइंट प्रोजेक्शन एंड कई अन्य प्रकार को डाटा प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट कक्षा की शुरुआत 2004 में सम्मिलित सीमित पायलट आधार यूडूकम्प द्वारा किया गया था। देखिए 77 है, कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है। इसमें ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, बालक में हीन भावना होना। देखिए कक्षा में बालक पिछड़ेपन का कारण बालक में हीन भावना होना। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से ये बालक पिछड़े हुए कहलाते हैं, जो अपनी ही आय में अन्य साथियों को समान गति से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसको। देखिए 78 है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, वैध है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, व्यापकता है। और देखिए 77 है, मतलब 79, प्राचीन काल के पाठ्यपुस्तक के रूप में किस शब्द का प्रचलन था? वेद था, पुराण था, उपनिषद था, ग्रंथ था। देखिए इसमें दी है ग्रंथ है। तो इसी टाइप का रहेगा, तो बहुत विशेष नहीं रहेगा। देखिए इसको देख लीजिएगा आप। 80 है, शिक्षण विधियों को ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा को विशेष दर देने के पद्धति है। देखिए मॉन्टेसरी पद्धति था। 81, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता वह है, तो व्याकरण संबंधित है। यह विधानवाचक वाक्य है। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, क्या मतलब व्याख्या क्या किया गया है। ये देखिए कारक प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए सी है, इसमें परसर्ग है। तो व्याख्या आप लोग देखिए क्या है। देखिए 83 है, किसी के कहे कथन वाक्य का या रचना अंश को ज्यों की त्यों प्रस्तुत किया जाता है, विराम चिन्ह प्रयोग उसे कहते हैं। देखिए बी है उद्धरण चिन्ह। देखिए उद्धरण चिन्ह कैसे है, क्या है। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद होते हैं। सी है 8 है। देखिए यह 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक, संकेतवाचक। देखिए और 85 निम्न लोक पंक्तियाँ हैं। देखिए लाल पीला होना, लोहा लेना, एक अनार 100 बीमार है। यही देखिए सी सही है। इस पर व्यायाम का संधि विच्छेद देखिए। बी है, बी धन विधन आयाम। तो इसी तरह रहेगा। हम तो आप स्टाइल तो आपको एक डेमो की तरह दिखा रहे हैं। हम इसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।